साथियों नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो सूचना सहायक भर्ती है और उस सूचना सहायक भर्ती की जो कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग के लिए 3 गुणे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो 3 गुणे जो रिजल्ट आएगा उसमें किन किन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि टाइपिंग जो जून माह में होगी आपकी, संभवतः जून माह में होने की संभावना है। तो जून माह में जो टाइपिंग होगी तो उसमें टाइपिंग में कौन कौन अभ्यर्थी बैठ पाएगा, जिनके कितने क्वेश्चन सही हैं, जिनके कितने सवाल सही हैं परीक्षा में, कि वो अभ्यर्थी उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो साथियों ये एक अनुमानित कट ऑफ है। अनुमानित जो हमारा जो विश्लेषण हमने किया है उसके आधार पर जो कुछ डाटा हमें मिला है उसके आधार पर मैं कुछ स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक टाइपिंग शुरू नहीं की है और जिन अभ्यर्थियों के इतने क्वेश्चन सही हैं या इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं, वो अभ्यर्थी आज से ही टाइपिंग शुरू कर दें। तो साथियों हम शुरू कर लेते हैं समय ख़राब नहीं करते हुए। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और उनके 95 क्वेश्चन सही हैं या इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं, तो वो आज से ही टाइपिंग शुरू कर लें, क्योंकि आपका जो टाइपिंग के लिए बुलावा आपको बुला लिया जाएगा। और इसी तरह जो जनरल में जो महिलाएं हैं जिनके 90 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हैं, वो सभी महिलाएं टाइपिंग के लिए तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूँ ओबीसी के जो पुरुष वर्ग है, यानी कि सामान्य, ओबीसी में सामान्य, इनके 92 क्वेश्चन के समथिंग इनकी कट ऑफ रहने की संभावना है 3 गुणे अभ्यर्थियों की। तो साथियों 92 क्वेश्चन ओबीसी सामान्य में और 89 ओबीसी फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस में 90 क्वेश्चन होने चाहिए। जिन सामान्य जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके 90 क्वेश्चन सही हैं और महिलाओं में 85 क्वेश्चन सही हैं, वो सभी महिलाएं ईडब्ल्यूएस की टाइपिंग शुरू कर दें। इसी तरह जो एमबीसी की जो पुरुष वर्ग है यानी कि सामान्य है, उसमें 83 क्वेश्चन जिनके सही हैं और महिलाओं के 70 क्वेश्चन जिनके सही हैं, वो सभी कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारियां शुरू कर दें जिनने अभी तक टाइपिंग शुरू नहीं की। इसी तरह एससी में 80 क्वेश्चन पुरुष और 70 क्वेश्चन महिला कैंडिडेट, इनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो आज से ही टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें निश्चित रूप से। अब मैं बात कर लेता हूँ एसटी में। तो एसटी में साथियों जिन कैंडिडेटों के जो सामान्य है, एसटी में सामान्य यानी कि पुरुष वर्ग ले लो, उसमें 75 क्वेश्चन जिनके सही हैं या इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं, वो सभी टाइपिंग शुरू कर दें। और एसटी महिलाओं में 70 क्वेश्चन जिनके सही हैं, वो सभी महिलाएं टाइपिंग आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि जो एमबीसी एससी और एसटी के जो महिला हैं सभी का जो 70 क्वेश्चन से जिनके ज़्यादा अंक आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन से ज़्यादा जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ टीएसपी में जनरल की। टीएसपी में जनरल में जिन कैंडिडेट के 85 से लेकर 88 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, यानी कि 85 से क्वेश्चन ज़्यादा सही हैं जनरल में, वो सभी जनरल कैंडिडेट अपने टाइपिंग शुरू कर दें। और 82 क्वेश्चन महिलाओं के, टीएसपी की महिलाओं के 82 क्वेश्चन सही हैं, वो सभी महिला कैंडिडेट टाइपिंग तैयारी शुरू कर दें। एससी में 70 क्वेश्चन से ज़्यादा जिनके सही हैं, वो सभी कैंडिडेट टाइपिंग शुरू कर दें। एसटी में 60 क्वेश्चन से ज़्यादा जिनके सही हैं, वो सभी कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। और महिलाओं में एससी एसटी महिला जो मिनिमम पासिंग मार्क होती है, लगभग उतनी उनकी कट ऑफ जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ जो डाइवर्स जो महिला हैं जनरल की, उनके 80 क्वेश्चन जिनके बैठ रहे हैं, वो महिलाएं टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। ओबीसी में 75 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में भी 75 क्वेश्चन, एमबीसी एससी एसटी में लगभग 60 क्वेश्चन जिन महिलाओं के सही हैं, वो सभी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें डाइवर्स। और जो वीडो कैटेगरी में है, जनरल में 75, ओबीसी में 70 और ईडब्ल्यूएस में 70 क्वेश्चन जिनके सही हैं, वो भी तैयारी शुरू कर दें। एससी एसटी में 35% जो भी इनकी मिनिमम पासिंग मार्किंग है, वो सभी वीडो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग शुरू कर लें। एक्स सर्विस मैन में
60 से 65 क्वेश्चन जिनके सही हैं वो सभी टाइपिंग तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि ये एक मेरी अनुमानित कट ऑफ है। इसके आधार पर मैंने आपको यह निर्धारित किया है कि इन कैटेगरियों में जिन अभ्यर्थियों के इतने अंक आ रहे हैं वो सभी आज से ही टाइपिंग शुरू कर दें। ये हमारा जो अनुमान है, ये इससे ज़्यादा कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आज आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसलिए आज से ही तैयारी शुरू कर दें। और टाइपिंग जो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मांगती है, तो उसमें कम से कम 2 माह का समय लगेगा आपकी 30-35% जो की स्पीड बनाने में। तो इसलिए आज से ही तैयारी शुरू कर दें, और निश्चित रूप से यदि आपके इतने अंक आ रहे हैं तो आपको टाइपिंग में बुलाया जाएगा। और जो टाइपिंग का जो कट ऑफ आएगा उससे 5 से 7 क्वेश्चन आगे और कट ऑफ बढ़ेगी। और एसटी कैटेगरी में जिनकी कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है उनकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और जिनकी कैटेगरियों की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है उनकी कैटेगरियों की कट ऑफ वो थोड़ी कम बढ़ेगी फाइनल में। तो ये एक अनुमानित जो कट ऑफ है मैंने आपको साझा की है। इस वीडियो को तमाम युवा साथियों तक पहुंचा दें जो अभ्यर्थी सूचना सहायक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूं, जो पदों को लेकर क्या चल रहा है साथियों। पदों को लेकर इस भर्ती में पदों की संख्या जो लगभग 600, 800, 1000 पद और रिक्त हैं। इस भर्ती में उन पदों को जोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है। और दूसरा, चुनाव जो इसका भर्ती का जो परिणाम है टाइपिंग का वो भी नज़दीक है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन पदों को जोड़ना अब संभव नहीं है। और जल्द ही लगभग 2 साल बाद में एक और सूचना सहायक की बड़ी भर्ती लगभग 2000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, निश्चित रूप से आज से ही आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के हित के लिए बनाया गया है। और ये एक कट ऑफ है जो अनुमानित कट ऑफ है, और इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट पर जो आएगी कट ऑफ वही सर्वमान्य होगी। ये एक केवल अनुमान है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।